जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों पूरे देश भर से अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस के अब तक के टूटे सभी रिकॉर्ड। पहली बार भारत देश में एक दिन में आए कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मरीज। जी हाँ दोस्तों, पहली बार भारत देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि देश में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात देख प्रधानमंत्री मोदी जी ने की इमरजेंसी हाई लेवल की मीटिंग और साथ ही कर दी बड़ी घोषणा। जी हाँ, और यहाँ पर दोस्तों लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। सरकार ने सख्ती लगाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है, कंट्रोल से बाहर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही दोस्तों कई राज्यों में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज कम्प्लीटली बंद करने का फैसला हुआ है, तो कई राज्यों में जो परीक्षाएं चल रही है उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही दोस्तों लॉकडाउन के दौरान जो व्यक्ति लॉकडाउन के गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो दोस्तों पूरे देश भर में अस्थायी जेलें बनाने का आदेश जारी हुआ है और उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर महिलाओं में और बुजुर्ग व्यक्तियों में एक बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है। बच्चों के लिए भी कड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों कई राज्यों में टोटल लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। खतरनाक फैसला लिया है दोस्तों अभी सरकार के द्वारा। तो जानते हैं इस वीडियो में आज देश और दुनिया की कोरोना वायरस की कम्प्लीटली गाइडलाइंस और अपडेट की तरफ। ऐसे में दोस्तों 5-7 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कोरोना वायरस के आंकड़ों की तरफ। तो बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस ने तोड़ डाले अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में आए 1,03,500 से ज्यादा नए केस। 478 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस की स्थिति भयानक और खतरनाक होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पूरे देश भर में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और यह किसी एक दिन में कोरोना वायरस के मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश में दोस्तों पिछले 24 घंटों में 1,03,558 नए केस दर्ज हुए हैं। और इसी के साथ भारत देश में कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,89,000 के पार हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 478 व्यक्तियों की जान चली गई है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो दोस्तों 1,65,138 से ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर राज्यवार स्थिति की नजर डालें तो दोस्तों सबसे ज्यादा हालत तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित समूचे महाराष्ट्र की है। और यहाँ पर दोस्तों लॉकडाउन का ऐलान भी हो चुका है। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 30 लाख, केरल में 11 लाख, कर्नाटक में 10 लाख, आंध्र प्रदेश में 9 लाख, तमिलनाडु में 9 लाख और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 7 लाख जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के मरीज आ चुके हैं। तो इस तरह से भारत देश के कुछ राज्यों में तो हालात और भी ज्यादा स्थिति भयानक हो चुकी है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि देश में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग। केंद्र सरकार हुई अलर्ट पर। तो देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, देश की स्थिति लोगों के मन में आशंका बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जो पिछले साल की स्थिति थी ना दोस्तों कंप्लीट लॉकडाउन की, वो भी पिछले साल मार्च में ही लगाया गया था। इस बार मार्च और अप्रैल में हालात भयंकर रूप से खतरनाक हो चुकी है। कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है ना वो और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट की चर्चा करें तो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है, जो नया अवतार है ना, वो दोस्तों 60% तक लोगों की जान लेने में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। कई राज्यों में लॉकडाउन के साथ नाइट कर्फ्यू और धारा 144 जैसे कदम भी उठाए गए हैं। चलिए उसी के साथ अगले बड़ी खबर जानते हैं कि दूसरी बार फिर से हो सकता है कोरोना। ICMR की रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो दोस्तों कोरोना वायरस जो है ना, एक बार संक्रमित होने के बाद अगर व्यक्ति का इलाज हो जाता है ना, उसके बावजूद भी अगर उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम विकसित नहीं होता है या कुछ कम काम करता है, तो दोस्तों ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन है कि एक बार फिर से व्यक्ति को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले सकता है अगर एक बार उसने कोरोना वायरस के इलाज करवा लिया है फिर भी। अच्छा, अगली खबर में जानते हैं कि बेकाबू कोरोना वायरस बन रहा है नया रिकॉर्ड। देश के कई शहरों में लगा टोटल लॉकडाउन। जानते हैं कहां-कहां पर क्या-क्या सख्ती का ऐलान हुआ है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन तो कई राज्यों ने टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हुआ है। पुणे शहर की बात की जाए तो कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थानीय प्रशासन ने सभी बार, होटल, रेस्टोरेंट को अगले 7 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया है। और यहाँ पर दोस्तों शनिवार रात 12 बजे से ही कम्प्लीटली रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला हो चुका है। और इस दौरान सभी धार्मिक स्थल भी अगले 7 दिनों तक बंद रहेंगे, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों किसी भी तरह के अंतिम संस्कार के अलावा कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक केवल और केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। और वहीं शादी समारोह में मात्र 50 व्यक्तियों के शामिल होने की परमिशन दी गई है। मध्य प्रदेश के 4
4 जिलों में लॉकडाउन हो चुका है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 4 जिलों में सख्ती बरतने के साथ ही कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन यानी कि टोटल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। और कोविड-19 के बढ़ते मामलों की समीक्षा के दौरान संक्रमण चेन को तोड़ने वाले के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है और इसके लिए जनता से समर्थन की जरूरत पेश की गई है। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। शहरी क्षेत्रों में क्लास 1 से लेकर 9 तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। तो राजस्थान में दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते हुए नए प्रसार को रोकने के लिए गृह विभाग ने 19 अप्रैल तक के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से लेकर 9 तक की नियमित कक्षाएं जो है ना वो सभी गतिविधियां बंद रहेगी। कॉलेज के अंतिम साल की क्लास के अलावा शेष सभी यूजी और पीजी की नियमित गतिविधियां बंद रहेगी। शादी समारोह में 200 के बजाय 100 मेहमानों के ही बुलाने की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और वहीं दोस्तों राजस्थान के कई शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कम्प्लीटली नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ गोविंदा भी हुए कोरोना पॉजिटिव। फिल्म राम सेतु के 45 क्रू मेंबर भी दोस्तों कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी अगली फिल्म राम सेतु की शूटिंग शुरू की थी। हालांकि फिल्म के मुख्य किरदार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फिल्म के शूटिंग कार्यक्रम को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अक्षय कुमार की हालत ज्यादा बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार को पवी स्थित हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु से जुड़े 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के भयंकर असर को देखते हुए इन राज्यों में एंट्री के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस का फ्री टेस्ट आप कहां से करवा सकते हैं, इसके बारे में अगली डिटेल जानते हैं। और वहीं अगली डिटेल में जानेंगे कि महिलाओं और बच्चों के लिए भयंकर चेतावनी जो जारी हुई है उसकी रिगार्डिंग। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया का विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा भगवान श्री राम जी का मंदिर कहां पर बनने जा रहा है? दोबारा से सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम का विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा मंदिर कहां पर बनने जा रहा है? ऑप्शन ए अयोध्या में, ऑप्शन बी आगरा में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। विजेता की जो घोषणा है वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, गोवा, राजस्थान और केरल से महाराष्ट्र की यात्रा करते समय यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है और ये सभी यात्रियों पर लागू होता है। हवाई यात्रियों के लिए 72 घंटे से पहले कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है, तभी दोस्तों आप इन राज्यों में यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण रूप से आपको बता दूं दोस्तों की राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ के साथ ही दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और उसके अलावा 1-2 अन्य राज्यों में कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, तभी आपको इन राज्यों में एंट्री मिलेगी। अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक इन बातों का रखना होगा ख्याल। तो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है ना उसके लक्षण है दोस्तों त्वचा पर रेशेज बनना, बुखार आना, खांसी होना और मांसपेशियों में दर्द के साथ ही थकान, सिर दर्द और डायरिया के लक्षण सामने आते हैं। हालांकि नए स्ट्रेन में भी कोरोना वायरस के पुराने मिलते जुलते लक्षण ही है, जिसमें सूंघने की शक्ति चली जाती है, स्वाद नहीं होता है और गले में खराश शामिल होता है। दोस्तों कोरोना वायरस से बचाव के तरीके के रूप में मैं आपको बता दूं, बाहर निकलते वक्त हमेशा आपको मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोते और सैनिटाइज करते रहें। कोरोना वायरस से जो है ना वो छोटी छोटी बूंदों से ज्यादा फैलता है। उम्र दराज लोग ही नहीं, बिगड़ती लाइफस्टाइल की वजह से युवा भी दोस्तों कोरोना वायरस के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ऐसे में स्पेशली दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है। महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। यहाँ पर कम्प्लीटली शनिवार और रविवार 2 दिन तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उसी के साथ में महत्वपूर्ण रूप से आपको बता दूं कि बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब के साथ ही कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज के साथ ही लगभग सभी शिक्षण संस्थान को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगली खबर बांग्लादेश से आ रही है कि बांग्लादेश ने देश भर में लगाया पूर्ण लॉकडाउन। काबू से बाहर हो रहे कोरोना वायरस के मरीजों के मद्देनजर सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए 1 सप्ताह के लिए कम्प्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है। टोटल लॉकडाउन है, इस दौरान सभी चीजें बंद रहेगी। बिहार राज्य में भी सख्ती का आदेश जारी हुआ है। सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से रोक लागू कर दी गई है। किसी भी तरह के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रम लागू नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट गाइडलाइंस के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।